तो आज के कालांश में हम आपको मात्रिक छंद बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपको छंद का परिचय हम बता दिए थे कि छंद होता क्या है। तो छंद के तीन रूप होते हैं, तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और लयात्मक छंद। तो पहले भाग में हम मात्रिक छंद को देख रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो बहुत सारे छंद होते हैं, दोहा, रोला, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां तमाम होता है। लेकिन अभी हम अगर एक दोहा का नियम जान गए, गणना करना जान गए, किस प्रकार काउंटिंग की जाती है, कहाँ लय और गति पर यति होता है, विराम होता है, तो हम सारे मात्रिक छंद को परिभाषा के आधार पर जो है गणना करके उसको बता सकते हैं और समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहला छंद हम बताने जा रहे हैं आपको दोहा छंद। तो दोहा छंद की पहचान क्या है? इसमें 13 और 11 बराबर 24 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा, मतलब विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक का मतलब चारों चरण में दो भाग हैं, एक सम और एक विषम, दोनों में बराबर मात्रा नहीं होता, इसलिए इसको हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो पहले हम जो है दोहा छंद को देखने जा रहे हैं। कोई भी दोहा देख लीजिए, ऐसा नहीं कि यही इसी दोहे को आप गणना कर सकते हैं, किसी भी दोहे में आप जो है गणना कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। और दूसरी पंक्ति है कि गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। तो मैं पूरा नहीं लिखा हूं, लेकिन जो है 4 चरण में 2 पंक्तियों का 2 चरण का ही अगर सम और विषम का मात्रा मिल जा रहा है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हम आपको बताएं कि अ, ए, उ और री ये सब क्या होते हैं, और अर्धचंद ये सब क्या होते हैं, लघु होते हैं। बाकी सब जो है ए, ऐ, ओ, औ ये सब आ, ई ये सब क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो यहाँ देखिए उ है तो जो है लघु, यहाँ ए है तो गुरु, और ये सब एक ही वर्ण है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा, क्योंकि छोटी का कोई मात्रा नहीं होता है ना, क्योंकि झटके से कहा जा रहा है। जो चीज झटके से और तुरंत खत्म किया जाए वहां पर जो है वो लघु होते हैं, और जहां पर खींच कर कोई बात कही जाए, लंबी से देरी से कही जाए, वहां पर क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा होगा, सु में भी एक ही मात्रा होगा और नी में भी। अब हम इसको काउंटिंग करेंगे, 2, 1, 3। यस जो है ये गुरु होते हैं, गुरु का मान 2 होता है। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना हो गया? 13 मात्रा, यानी पहले चरण में जो यहाँ पर सूत्र में बताया गया, परिभाषा में बताया गया। अब यहाँ पर अगर 11 होता है तब तो हमारा ये छंद सही है। 1, 2, 3 और यहाँ छोटी है तो 1 आकार है तो यहाँ गुरु हो जाएंगे, यहाँ पर भी लघु होगा, आकार है तो गुरु, यहाँ पर लघु। तो 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। कितना हो गया? 11। तो 13 जोड़ 11 बराबर 24 मात्रा हो गई। इसका मतलब दोहा छंद सही है, स्पष्ट है, यह जो है सिद्ध होता है, परिभाषा के अनुसार यह जो है दोहा सही है। तो आज आधुनिक कवि में भी आप लोग जो है जो दोहा बना रहे हैं, अगर इसमें 13 और 11 मात्रा है तो आज का भी दोहा सही माना जाएगा, और अन्यथा ऐसे ही लय बनाकर गा देने से तो वो लयात्मक छंद होगा, वो दोहा का मात्रिक छंद और वर्णिक छंद नहीं कहे जाएंगे। जैसे एक आधुनिक दोहा मेरे द्वारा मैं स्वतः उसको बनाया हूं और जो है प्रयास किया गया है, उसमें देखिए कि कैसे होता है। जैसे हंसते चलते बोलते धरे कान पर हाथ। तो हंसते चलते बोलते धरे कान पर हाथ, चलत सड़क पर करता है मोबाइल से बात। तो अभी यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, 2 चरण अगर मिल गए हैं तो दूसरी लाइन कहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ चंद्र बिंदु का कोई मात्रा नहीं होता, जबकि अनुस्वार का जो है एक मात्रा होता है, उसको हम गुरु मानते हैं जहां होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धचंद। 1, 2 और यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, ओकार है तो गुरु, लघु और गुरु। तो 2 और 2 4, 5, 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13। कितना हो गया? ये 13 हो गया। और यहां पर कितना होना चाहिए? परिभाषा के अनुसार 11।
एक और यहाँ गुरु है, तो यहाँ पर दोनों लघु हो गया, यहाँ पर गुरु और यहाँ लघु। तो 2 1 3 2 5 6 2 8 2 10 11 कितना हुआ 11। 11 और 13 कितना हो गया 24। कहने का मतलब दोहा छंद में 13 और 11 मात्रा होती है। इसी प्रकार से हम दूसरा छंद चौपाई को बता रहे हैं। मान लीजिए तो चौपाई में कोई ले लीजिए, मान लीजिए जाम मन के वचन सुहाए सुनहन मधुर रहती भाई। नहीं तो आप सोचेंगे कि जो है ये जो सर लिखा है अपने से वही बता रहा है। दूसरा देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। अब इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें 16 मात्रा। यह सममात्रिक छंद है। यह कौन सा था, अर्ध सम मात्रिक छंद। और ये क्या है, यह जो है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में बराबर की मात्रा होती है, एक समान। तो हर चरण में जो है 16 मात्रा होती है, तो ये इसलिए जो है सममात्रिक छंद हुआ। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ गणना किया गया उसी प्रकार से यहाँ भी करना है, लेकिन क्या है इसकी शर्त कि यहाँ भी 16 होना चाहिए, यहाँ भी 16 होना चाहिए। जैसा कि अनुस्वार में बताया गया गुरु होते हैं 2, यहाँ पर जो है क्या होगा लघु, एक एक है तो लघु हो गया, यहाँ पर जो है गुरु, यहाँ लघु, आकार है तो गुरु, ईकार है तो गुरु। अब देखिए आधे अक्षर का कोई जो है गणना करने पर कोई मान नहीं होता। जैसे द में रहा है तो उसका कुछ नहीं होगा, एक ही होगा, है ना। और यहाँ पर सु है तो यहाँ पर भी सब लघु ही होंगे। ये जो है छंद का नियम है, या माता राजवंश का के आधार पर यहाँ पर भी सब लघु ही होगा। आकार है तो यहाँ गुरु और ईकार है तो यहाँ गुरु। अब देखिए 2 2 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16 कितना हो गया, यहाँ पर जो है 16 हो गए। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। कहने का मतलब चौपाई छंद भी मेरा सही है। ये स्पष्ट होता है सूत्र के अनुसार कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और सभी छंद जो है चरण में बराबर की मात्रा होती है, चाहे वो सम चरण हो चाहे वो विषम चरण हो, तो 16 मात्रा होती है, इसलिए यह जो है सही साबित होता है। अब इसी प्रकार से देख लीजिए सोरठा छंद है एक, तो सोरठा छंद भी क्या है, यह भी जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और यह दोहे का एकदम उल्टा होता है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इसका तरीका है दोहे का उल्टा। यहाँ पर 13 11 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 जोड़ 13 बराबर 24। तो यहाँ पर भी 24 मात्रा, यहाँ पर सम और विषम 2 है, तो कहने का मतलब विषम चरणों में जो है 11 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्रा। तो हम यहाँ आपको इसका जो है कविता लेकर के उदाहरण लेकर के आपको, तो ये जो है सोरठा छंद का हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। अब यहाँ मैंने क्या बताया था कि दोहे का उल्टा होता है, इसमें 13 11 होता है, इसमें 11 13 होता है। देखिए नील है ईकार तो यहाँ गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु और ओकार है तो यहाँ गुरु और यहाँ पर लघु। आधे अक्षर का कोई जो है गणना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है आधा स्व का कोई जो है गणना नहीं होगा, मात्रा नहीं होगा। यहाँ यह आकार है तो यहाँ जो है गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। अब 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11, यश का मान 11 होता है। कहने का मतलब 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पर 13 होना चाहिए, 1 2 3 सब जो है लघु ही है, कोई मात्रा नहीं है तो सब लघु लग जाएंगे। वह पर आकार है तो यहाँ गुरु और यहाँ सब एक है तो यहाँ लघु हो गए। 1 2 3 3 6 2 8 2 10 3 13 कितना हो गया 13। तो कहने का मतलब दोहा चौपाई और सोरठा
ये आपको छंद में मातृ छंद का एक छोटा सा उदाहरण बताया और गणना करने के लिए मैंने पूरा प्रयत्न किया, कोशिश किया कि आप किस प्रकार से गणना करेंगे। तो ये दोहा छंद जो है उसका ठीक उल्टा सोरठा है और इसको जान गए और इसको भी जान गए। चौपाई को भी किसमें जो है 4 चरण और सम मातृ छंद है, 16-16 मात्राएं। इसी तरह से आपको हम आगे बताएंगे जो है वो रोला है, छप्पा है, कुंडलिया है। कुंडलिया में मान लीजिए 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं। तो कुंडलिया छंद में जो है दोहा और सोरठा मिला करके वो बनता है। तो बहुत जो है एक बार समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब सोरठा और दोहा मिला देंगे तो 6 चरण में जो है वो कुंडलिया बन जाएगा। तो आगे के जो है कालांश में उसको आपको बताएंगे। आप भी प्रयास कीजिए आधुनिक दोहा बनाने का, आधुनिक चौपाई बनाने का, लेकिन इस प्रकार से जो है छंदों का उसमें जो है गणना होना चाहिए, अन्यथा वह राष्ट्रीयकृत नहीं हो सकती, वह साहित्य में उसका जो है संपादन नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक समय में हंसते चलते बोलते धरे कान पर हाथ, चलक सड़क पर करता है मोबाइल से बात। तो इसको आज मैं कर दिया हूँ, आज आप अपने से करके उसको मात्रा की गणना कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे का जो छंद है आपको दूसरे कालांश में बताएंगे।